हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आईबीपीएस आरआरबी के शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले रिलीज़ की गई और अभी इन डिटेल नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है आईबीपीएस आरआरबी के ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आईबीपीएस आरआरबी के इस ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम पैटर्न में क्या कोई चेंजेस किए गए हैं, ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों में डाउट रहता है कि कब का बना हुआ होना चाहिए, उसके पे भी बात करेंगे। और गलती करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब बहुत जल्दबाजी में फॉर्म फिल कर देते हैं और काफ़ी कुछ गलतियां हो जाती है, फिर दोबारा उनको ये ढूंढना पड़ता है कि इसको कैसे सुधारा जाए, क्या इसमें कुछ एडिट वगैरह किया जा सकता है या नहीं। तो इससे बचने के लिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से डिटेल में देखें। मैं सारे कुछ जो भी डाउट हैं आपके क्लियर कर दूंगा। अगर सबसे पहले मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो 7/6/2022 यानी कल से आपको 27 जून 2022 तक इसके फॉर्म फिलअप करने का डेट है। आप 27 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और पेमेंट का भी डेट आपको 27 तक ही है, यानी कि 27 जून तक आप इसके पेमेंट भी कर सकते हो। कुछ बच्चे प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं, जो ये एस सी एस टी कैटेगरी के लिए ही वैलिड होती है। तो उनके लिए प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग यानी कि पीटी का एडमिट कार्ड जो है 9 जुलाई 2022 को आप इसके लिए डाउनलोड कर पाएंगे और इसका एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है 18 जुलाई 2022 से 23 जुलाई 2022 तक आपको कंडक्ट करवाया जाएगा। वहीं अगर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के कॉल लेटर्स के अवेलेबिलिटी की बात करूं कि कब ये अवेलेबल हो जाएगा, तो जुलाई लास्ट तक आपको, यानी कि 15 जुलाई के बाद आपको डेफिनेटली इसके एडमिट कार्ड जो है आउट कर दिए जाएंगे। 20 जुलाई के आसपास आपको इसके एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगस्त में इसके जो प्री के एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड है। जैसा कि अभी भी आपको जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, चूंकि आईबीपीएस कैलेंडर में उसके डेट दे दिए गए थे कि आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट और आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का जो भी डिफरेंट डेट्स है, कब कब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो ये अगस्त 2022 में कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि पहले से शेड्यूल्ड है। और उसी तरह रिजल्ट की अगर मैं बात करूं कि प्रीलिम्स के रिजल्ट कब आएंगे, तो सितंबर में आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और मेन एग्ज़ाम जो है, ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम, ये सितंबर में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल के लिए होगा। और रिजल्ट जो है ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 का, ये अक्टूबर में आपको, अक्टूबर लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। चूंकि स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 2 और स्केल 3 में एक इंटरव्यू भी होता है। एक्चुअली स्केल 2 और स्केल 3 का जो एग्ज़ाम होता है वो सिंगल एग्ज़ाम होता है, बट ऑफिसर स्केल 1 जो कि पीओ होते हैं, उसमें आपको पहले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देने हैं, जो कि अगस्त में कंडक्ट करवाए जाएंगे। फिर सितंबर मिड तक में आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे और सितंबर लास्ट में आपको इसके मेंस के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में। तो आपको इसके मेंस के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो फिर इसके बाद अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है स्केल 1 ऑफिसर में, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिर उसके बाद इसके इंटरव्यू जो है आपको कंडक्ट करवाए जाएंगे अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में। इसके अक्टूबर नवंबर में आपको इसके इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाए जाएंगे और इसका जो फाइनल रिजल्ट है आपको 1 जनवरी 2023 को देखने को मिलेगा। चूँकि ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लर्क की जॉब है, उसमें एक सिंगल मेंस के बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो आपको इसके जो रिजल्ट हैं डायरेक्ट मेंस होने के बाद आपको 1 जनवरी 2023 को ही आप इसके रिजल्ट देख पाओगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि बच्चे गलतियां कहाँ करती हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें आपको सिग्नेचर जो करना है वो ब्लॉक लेटर में नहीं करना है, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद बाद बाकी सारी लेटर्स आपके स्मॉल होने चाहिए। इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। लेफ्ट थंब प्रॉपर वे में देना है। जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो बच्चे क्या करते हैं, थंब इंप्रेशन के जगह सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं और सिग्नेचर के जगह थंब इंप्रेशन, उससे बचना है। और आपको अच्छे से जब भी आप फॉर्म फिल करो तो प्रीव्यू जरूर करो, एक एक चीज़ को मैच करो, उसके बाद ही सबमिट करो। और जल्दबाजी में पेमेंट मत किया करो, और पूरे अच्छे से डिटेल में देख लेंगे, प्रीव्यू कर लिया कीजिए, उसके बाद पेमेंट पे आप जाइए। पेमेंट का लास्ट ऑप्शन है, इसलिए आप हड़बड़ी में जल्दबाजी में ना करें। और एक चीज़ और याद रखना है कि आप डिक्लेरेशन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आईबीपीएस का डिक्लेरेशन अलग होता है और एसबीआई का डिक्लेरेशन आपको अलग होता है। तो चूंकि आरआरबी आईबीपीएस के तहत
इसके फॉर्म फिल किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है, लिखना है आई, और जैसे कि मेरा नाम राम कुमार है तो मैं राम कुमार लिखूंगा। उसके बाद हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको डिक्लेरेशन में ब्लैक पेन से लिखना है, याद रखना है, जी हाँ ब्लैक पेन से लिखना है। और आप अगर हो सके तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आप ब्लैक से ही करेंगे, ब्लैक इंक का ही यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी दिया गया है द एबव मेंशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज़ टू बी इन द कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग, यानी कि ये आपको खुद से लिखना है और इंग्लिश में लिखना है और किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो वो इनवैलिड पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ये ऑनलाइन पेमेंट आप 27 जून तक कर सकते हो। पेमेंट की बात करूँ तो स्केल 1 ऑफिसर या ऑफिस असिस्टेंट दोनों की फीस सेम है। SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ ओनली, और जो भी OBC में आते हैं, EWS में आते हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 850 रुपया पे करना होगा। 850 रुपीज़ ऑफिसर स्केल 1 के लिए, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी 850 रुपीज़ इसको उनको पे करने होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो एग्ज़ाम पैटर्न एज यूजुअल प्रीवियस ईयर के जैसा ही है। आपको प्री में चाहे वो स्केल 1 ऑफिसर का हो, चाहे मल्टीपर्पज़ यानी कि क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम हो, प्री में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे मैथ और रीजनिंग के लिए, और 80 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे, और कंपोजिट टाइम आपको 45 मिनट्स का दिया जाएगा, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट का हो चाहे ऑफिसर स्केल 1 का हो। जो भी लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, जो भी मिनिमम कटअप रखा जाएगा, अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम्स के लिए बुलाया जाएगा। एक बात और याद रखना है कि जब भी आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आपके एडमिट कार्ड जो है वो आपको सबमिट नहीं किया जाएगा, आपको वहाँ पे वेरीफाइड करके आपको एडमिट कार्ड वापस कर दिया जाएगा। फिर आप मेन एग्ज़ाम के लिए उसको अच्छे से सेव करके रखें, क्योंकि वो मेन एग्ज़ाम में आपको ले जानी होती है, तो इसलिए ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और भी मैं बता दूं, मेन एग्ज़ाम जो ऑफिस असिस्टेंट का और ऑफिसर स्केल 1 का जो मेंस एग्ज़ाम है वो क्या क्या पैटर्न है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो है इंग्लिश हिंदी के अलावा जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे आसाम के लिए आसामीज़, बंगाल के लिए बंगाली, आप उन लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये भी सुविधाएं इसमें दी गई हैं RRB में। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश और हिंदी, जी हाँ, ये RRB की सबसे खूबसूरती क्या है कि जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। जैसे कि हिंदी, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है वो हिंदी में एग्ज़ाम देके इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश या हिंदी जो भी ऑप्ट करोगे उसके 40 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 के, और आपको मैक्सिमम मार्क्स 200 के एग्जाम्स देने हैं, और कंपोजिट टाइम 2 आवर्स दिया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट की ये हो गई। अब नेक्स्ट स्केल 1 ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इंग्लिश या हिंदी आपको जो भी प्रेफर करो आप 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो है यहाँ पे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम मार्क्स 200 देखने को मिलेगा। ये हो गई मेंस एग्जाम की बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए, आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया हुआ है लेकिन उनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो मैं बता दूं, अगर आपका रिज़ल्ट 27 जून 2022 से पहले आ जाता है, रिज़ल्ट यानी कि आपके मार्कशीट में पब्लिश्ड डेट मेंशन होना चाहिए, जो पब्लिश्ड डेट है वो 27 जून 2022 से पहले अगर आपको प्राप्त हो जाती है तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी और भी नेक्स्ट बात करूं, एज की अगर मैं बात करूं तो स्केल 1 के लिए एवव 18 यानी कि 18 से 30 साल वैलिडिटी आपको रखी गई है। आप एज क्राइटेरिया पहले 21 से 30 हुआ करती थी, लेकिन इसको घटाकर 18 से 30 साल असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये एज रखा गया है, यानी कि जिनका भी जन्म
3 जून 1992 1992 के बाद हुआ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और 31 मई 2004 से पहले हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ऑफिस असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 18 ईयर से 28 ईयर्स क्राइटेरिया रखी गई है। तो यहाँ पे जिनका भी बर्थ डेट 2 जून 1994 के बाद का है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और 1 जून 2004 से पहले का है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और जो SC ST कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन 5 साल के लिए, और जो OBC कैंडिडेट हैं उनको 3 साल के लिए रिलैक्सेशन इसमें दी जाती है। तो ये हो गई बात एग्जाम पैटर्न की। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप इस बात को सुनिए। EWS क्राइटेरिया को लेकर काफ़ी बच्चे के लिए मन में डाउट रहता है, तो मैं बता दूं, अगर आपका EWS सर्टिफिकेट इस फाइनेंशियल ईयर का बना हुआ है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के बीच का, यानी कि अगर आप कोशिश करें इस ईयर में 2023 ना जाके 2022 में ही अगर आप EWS सर्टिफिकेट बना लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चूंकि स्केल 1 ऑफिसर में क्या हो जाता है, मेंस का एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू में आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जिस कैटेगरी से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो तो उस कैटेगरी की सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ ले जानी ज़रूरत होती है। तो यानी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो ये वैलिड होगा। और जो भी बच्चे जो ब्लॉक लेवल पे सर्टिफिकेट बनाते हैं उसके बाद वो SDO लेवल पे अपना फिर DM डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप इसको अप्लाई कीजिए। एक बार अगर आपका CO लेवल पे या रेवेन्यू ऑफिसर लेवल पे ये सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर आप दोबारा अपर लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो और काफ़ी ईजिली वे में आपको ये सर्टिफिकेट अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो ये EWS क्राइटेरिया की बात होगी। अब बहुत बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जब भी फॉर्म फिल करें तो नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ इसका काफ़ी ख्याल रखें। उसके बाद फिर जब आप क्वालिफिकेशन फिल करते हो तो पासिंग डेट क्या है, इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें, नहीं तो गलतियां हो जाएगी। और थंब इम्प्रेशन और फोटो और सिग्नेचर जब अपलोड करें तो आप मैच कर लो कि सही जगह पे आपने इसको फॉर्म में अपलोड किया है या नहीं किया है। उसके बाद आप पेमेंट करने से पहले एक बार अच्छे से प्रीव्यू जरूर करो, प्रीव्यू का ऑप्शन दिया जाता है, उसके बाद आप प्रीव्यू करके उसके बाद ही सबमिट करो। इससे क्या होगा कि आपकी गलतियां कम होगी। और काफ़ी बड़ा अमाउंट इस फॉर्म को फिल करने में लग रहा है, 850 रुपया। और एक बार जब आप इस फॉर्म में गलतियां कर देते हो तो नो मॉडिफिकेशन की कोई चांसेस नहीं है, आपको दोबारा फॉर्म फिल करना होता है। और एक बात बता दूं, बहुत बच्चे कोशिश करते हैं कि 2 स्टेट से फॉर्म भरने का, तो जो लेटेस्ट फॉर्म होगा, यानी कि अगर आपने पहली बार फॉर्म किसी X स्टेट से भर दिया और फिर दोबारा वाई स्टेट से भर दिया तो आपकी जो वाई स्टेट वाली फॉर्म है वो आपकी वैलिड होगी। यानी कि जो लेटेस्ट फॉर्म आप भरोगे बाद वाली, सबसे लास्ट वाली, मतलब जो लेटेस्ट फॉर्म होगा उसी को वैलिड माना जाएगा और प्रीवियस फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो चुके हों। अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं जल्द ही इसकी जो स्ट्रेटजी वीडियो है कि कैसे आप फर्स्ट टाइम में आप क्रैक कर सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो तो उसके भी आप लोग के लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।